कर्म फल जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो नमस्कार दोस्तों, फिर एक नई कहानी के साथ। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मों का फल हमें उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह एक बछड़ा हजारों गायों के बीच अपने को ढूंढ लेता है। कर्म फल इंसान को भोगना ही पड़ता है। हमारे लिए किए गए कर्म हमें ढूंढ ही लेते हैं, फिर चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे हो। लेकिन हम लोग इस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते और हमें लगता है कि कर्म फल जैसा कुछ नहीं होता। हम अक्सर उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं, लेकिन फिर भी कोई उनका कुछ नहीं कर पाता। यही सोचकर हम से ज़्यादातर लोग बुरे काम करने लग जाते हैं। हम सब यह भूल जाते हैं कि कर्मों का हिसाब कभी भी तुरंत नहीं होता। किसी के साथ बुरा करने वाला भले ही आज सुखी हो, लेकिन कभी न कभी उसे उसके कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। बहुत समय पहले की बात है। शहर के दूर गांव में एक दुकानदार था जो अपने ही गांव के एक व्यक्ति से रोजाना 1 केजी मक्खन खरीदा करता था। वह दुकानदार कई सालों से उस व्यक्ति से मक्खन की खरीदारी कर रहा था। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा कि मैं रोज इस व्यक्ति से मक्खन खरीदता हूँ, लेकिन बहुत समय से मैंने इसके मक्खन का वजन तोलकर नहीं देखा। कल मैं तोलकर देखूंगा कि ये मक्खन 1 केजी से कम तो नहीं देता। अगले दिन जब वह व्यक्ति मक्खन लेकर गया, तब वह दुकानदार ने मक्खन का वजन किया तो देखा मक्खन सिर्फ 900 ग्राम है। उस दुकानदार को काफ़ी गुस्सा आ गया। वह दुकानदार गुस्से में गांव के पंचायत के पास गया और उसने उस व्यक्ति की शिकायत कर दी। गांव की पंचायत बैठी और उस व्यक्ति को बताया गया कि तुम पर इस दुकानदार ने धोखा देने का आरोप लगाया है। तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन में हेरा फेरी करते हो और हर बार तुम इसे 1 केजी मक्खन की जगह सिर्फ 900 ग्राम देते हो। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? वह व्यक्ति बोला, सरपंच जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास वजन तोलने के लिए सही मापा नहीं है। मैं रोज इस दुकानदार से अपने लिए 1 किलो गेहूँ खरीदता हूँ और अगले दिन उसी गेहूँ को तराजू के इस तरफ रखकर इस दुकानदार के लिए मक्खन तोलता हूँ। अब आपको जो भी पूछना है इस दुकानदार से पूछिए। पंचायत में बैठे सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ आ गई और उन्होंने उस दुकानदार को गांव से बाहर करवा दिया। यह छोटी सी कहानी हमें यह बात सिखाती है कि जैसे कर्म हम करेंगे उसका रिजल्ट भी हमें वैसे ही मिलेगा। हमारी चालाकी ही हमारा नुकसान कर देती है। हम जो भी दूसरों को देते हैं या दूसरों के साथ जैसा भी व्यवहार करते हैं, वह कभी न कभी लौटकर हमारे पास ही आता है। किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। उसी तरह किसी के साथ सोचोगे और बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। जैसे दुकानदार को अपने ही चालाकी के नुकसान झेलना पड़ा, उसी तरह हमें भी अपने कर्मों की वजह से कभी न कभी नुकसान झेलना ही पड़ता है। दूसरों के साथ हमें बुरा करके हमें 1, 2 या 10 बार बच सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। हम अपने कर्मों के फल से नहीं भाग सकते हैं। बुरे करने वाले के साथ बुरा ही होता है, फिर चाहे वह आज हो या आने वाले 1 साल बाद हो। उसी तरह अच्छा करने वालों के साथ अच्छा ही होता है। कई बार हमें
यह लगता है कि दूसरों के साथ गलत करके हम बच जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला हर किसी के कर्मों को देखता है और उसका हिसाब रखता भी है, और ज़रूरत पड़ने पर हिसाब बराबर भी कर देता है। इसीलिए कभी भी गलत ना करो और ना ही कभी यह सोचो कि उल्टे सीधे काम करके हम बच जाएंगे। ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जियो, ईमानदार बनो। ज़्यादा कमाने या फिर सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखने के चक्कर में किसी के साथ गलत कभी ना करो। हमेशा याद रखो, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है स्टोरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी को लाइक शेयर ज़रूर करना यार। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इस चैनल पे आपको ऐसी मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सपोर्ट करना थोड़ा। और तो इस चैनल पे आपको ऐसी मोटिवेशनल वीडियो मिलेंगी, कहानियाँ मिलेंगी, स्टोरी मिलेंगी। तो मिलते हैं आगे आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी में।